गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 2। मेन जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो केस है, लीडिंग केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेक्शन 2 पे ये केस पता नहीं होता है। वो है सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदा। ये 2001 का केस है। अब सबसे पहले सेक्शन 2 जानेंगे कि सेक्शन 2 क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया है। सबसे पहले ये बता रहा है कि ये जो एक्ट है वो किस पर अप्लाई होगा और किस पर अप्लाई नहीं होगा, वो सेक्शन 2 बता रहा है। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि हु आर हिंदू, हिंदू कौन है, जिसमें आप पहले से ही ये सब जान चुके हैं क्योंकि ये टॉपिक जो सेक्शन 2 है लगभग सारे स्टूडेंट्स को पता है। हु आर हिंदू की मेन बात है कि जो बाय बर्थ हिंदू हो मीन्स, और बाय रिलीजन जो हिंदू हो। बाय बर्थ मीन्स कि जहां पर जिसके जो कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों, वहां पे वो पर्सन हिंदू है, यानी उस पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। और बाय रिलीजन जो हिंदू हो, बाय रिलीजन जो कि सिख, बुद्ध, जैन, ये सब इसके अंदर आएंगे। हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख सब इसके अंदर आएंगे। लेकिन कौन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, जो कि होगा मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो जहाँ बाय बर्थ की बात हो रही है वहां पे या तो दोनों पेरेंट्स हिंदू हो तो वो बच्चा हिंदू होगा, या फिर दोनों में से कोई भी एक पेरेंट हिंदू हो और उसका जो बच्चा है उसका ब्रॉटअप या अपब्रिंगिंग एज अ हिंदू हुआ, हिंदू रिलीजन के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुआ हो, तो वो बच्चा भी हिंदू होगा और उस पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। ये तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 कह रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 2 कह रहा है कि जो एसटी है, जो एसटी हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे पहली बात आप ये जान लीजिए कि वो हिंदू तो हैं, एसटी ये नहीं कि हिंदू नहीं है, हिंदू हैं, बट वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आएंगे, उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा अनलेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकाले तो ऐसे पर्संस जो एसटी जो हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। ये इतनी सी बात है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एसटी जो हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो दे रखी है लिस्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाले तो ऐसे पर्संस उन पे, एसटी पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदा 2001 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि हस्बैंड वाइफ थे दोनों एसटी, ये हस्बैंड वाइफ थे, ये वाइफ, ये हस्बैंड, इन्होंने इनसे मैरिज कर ली, ठीक है, इन्होंने इनसे मैरिज कर ली। अब यहाँ पे इनकी जो वाइफ थी उन्होंने ये कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज की है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज की है, और हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हमने सारे सेरेमनीज जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखी है हमने उसके अकॉर्डिंग मैरिज की है। तो यहाँ पर इसको जानने से पहले आप पहले दो एक्ट जान लीजिए, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और सेक्शन 494 आईपीसी। फोर 94 आईपीसी, इन दो सेक्शंस के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये सेक्शन 17 ये हिंदू मैरिज एक्ट का है। ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन, सेक्शन 5 में के फर्स्ट का क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि एक पार्टनर के रहते हुए आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते, एक स्पाउस के रहते हुए आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हो तो सेक्शन 17 के अंदर वो बायगेमी में माना जाएगा, बायगेमी माना जाएगा, प्लस उसे आईपीसी के सेक्शन 494 में पनिशमेंट दिया जाएगा। कितना पनिशमेंट है? 7 ईयर्स का है प्लस फाइन है।
तो यहाँ पे ये सेक्शन हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मेरे रहते हुए दूसरी मैरिज कर ली है, तो सेक्शन 17 के अंदर वो बाइगेमी में आ गया है और उसे आप आईपीसी 494 के अंदर पनिशमेंट दीजिए। यहाँ पे कोर्ट, सबसे पहले यही केस आया था, कोर्ट ने ये बात बोली कि जो एसटी है, आपने देखा नहीं है, एक्ट है, क्या कह रहा है कि एसटी जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आता है, मींस हिंदू मैरिज एक्ट इन पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए आप 494 में बाइगेमी में या 17 में जाएगा ये। लेकिन ये एक अदर बात हुई, लेकिन आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, आप पॉइंट उठा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज की है तो बाइगेमी में जाएगा, पनिशमेंट क्या होगा, बाइगेमी में जाएगा नहीं जाएगा, उसके रूल्स वो अलग हैं। लेकिन यहाँ पे आप 494 या I-17 का ये मुद्दा नहीं ले सकते कि मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज की है तो वो बाइगेमी में जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट में एसटी अप्लाई होता ही नहीं है। फिर इन्होंने बाद में बोली ठीक है आप इस पॉइंट को रहने दीजिए, लेकिन हमारा जो कस्टम है वो मोनोगेमी को प्रेफर करता है, हमारे यहाँ मोनोगेमी ही अलाउड है, तो हमारे यहाँ पे एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउड नहीं है, तो मैंने हम अपने कस्टम के अकॉर्डिंग मैरिज की है, तो यहाँ पे आप उसने बाइगेमी के अंदर पनिशमेंट दीजिए। फिर कोर्ट ने बोला अब तो आप चीटिंग कर रही हैं, यानी आप झूठ बोल रही हैं, अगर आपको ये बात उठानी थी तो आप पहले उठाते ये बात कि मैंने कस्टम के अकॉर्डिंग मैरिज की है। आपने पहले बोला कि मैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज कर आई हूं, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 17 है इन पर अप्लाई कीजिए। सेक्शन 17 इन पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते नहीं है। लेकिन अब आप कह रही हैं कि आपके कस्टम के अंदर आपने इन्होंने मैरिज की है और हमारे कस्टम में मोनोगैमी चल रहा है। ठीक है, हम मान लेंगे, पहले आप प्रूव कीजिए। कस्टम, अगर कोई कस्टम को प्रेफर करता है, कस्टम की बात बोल रहा है, तो पहले आप अपना वो कस्टम प्रूव कीजिए कि हाँ हमारे यहाँ पे मोनोगैमी चलती है, फिर हम सेक्शन आईपीसी का 494 लगा देंगे। इसमें सेक्शन 494 आईपीसी लगाना नहीं लगाना वो बात अलग है, लेकिन आप आईपीसी ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 नहीं लगा सकते इस पे कि ये 17 के अंदर ना पनिशमेंट दिया जाए या ये बाइगेमी का वो ऑफेंस किया इसने, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट एसटी पर अप्लाई होता ही नहीं है। तो ये केस इससे रिलेटेड है, सेक्शन 2 क्लॉज 2, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और जब भी एसटी ये सेक्शन 2 का क्लॉज 2 आएगा, ये केस आपके कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो ये केस आप याद रखिएगा, ये लीडिंग केस है। ओके।